अपने नायाब संगीत से उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। भारतीय संगीत और विदेशी संगीत को मिलाकर उन्होंने एक से एक नायाब धुनें तैयार की। पंचम दा ने भारतीय लोकगीतों को उनका सम्मान दिलाया तो शास्त्रीय गीतों को लोगों से जोड़ा। बालों से टपकता पानी। उन्होंने कठिन से कठिन रागों पर धुन बनाई तो जरूरत पड़ने पर कंघी से भी सुर निकाल लिए। हम सभी जानते हैं कि संगीतकार को केवल फिल्म के गाने की ही नहीं, उसका भी तैयार करना होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की खास पेशकश में हम आर.डी. बर्मन और गब्बर सिंह के कनेक्शन की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री को आर.डी. बर्मन ने किस तरह बदल कर रख दिया। वैसे तो पंचम दा का जन्म ही सुरों के बीच और सुरों को गुनगुनाते हुए हुआ था, लेकिन जिस वक्त उन्होंने फिल्मों में संगीत देना शुरू किया वो दौर फिल्मों में ठेठ देसी और शास्त्रीय राग पर गानों को कंपोज करने का दौर था। ये गीत बेशक सुरीले थे, लोगों को पसंद भी थे, कैसे करेगी तू डांस बेबी कैसे। लेकिन उस वक्त जवान हो रही पीढ़ी में भी आज की तरह नए तरह के संगीत की एक छटपटाहट थी। ऐसे दौर में आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा आए और फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक की एक नई लहर और नए तेवर लेकर छा गए। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम। अगर एक शब्द में कहें तो उनका संगीत बिंदास था, उसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं था। शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक धुनों का वो बेबाक तरीके से इस्तेमाल करते थे तो नया प्रयोग करने के लिए बोतल, गिलास, कंघी, स्टडी टेबल और दरवाजे की थाप का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकते थे। उन्होंने ऐसा संगीत बनाया जिसके बारे में तब कोई भी सोच नहीं सकता था। उनकी कामयाबी ने दूसरे संगीतकारों को प्रेरणा तो दी ही, साथ ही मजबूर भी कर दिया कि अगर इंडस्ट्री में बने रहना है तो उन्हें भी कुछ नया और कुछ अलग संगीत रचना होगा। संगीत को लेकर दीवानगी ऐसी थी कि वो सोते उठते खाते नहाते हुए नई नई धुन के बारे में सोचते रहते। एक मशहूर गाने की धुन तो उन्होंने बाथरूम में नहाते हुए ही तैयार कर ली थी। 70 के दशक में एक फिल्म आई थी परिचय, जिसका म्यूजिक कंपोज किया था आर.डी. बर्मन साहब ने। इस फिल्म में पंचम दा और गुलजार साहब ने पहली बार एक साथ काम किया। इस फिल्म का मशहूर गाना है मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। पीढ़ी जल्द ही आर.डी. बर्मन के म्यूजिक की दीवानी हो गई। उन्होंने 60, 70 और 80 के दशक में लगातार सुपरहिट गाने दिए और नए नए प्रयोग किए, इसलिए उनको हिंदी फिल्मों में आधुनिक संगीत शुरू करने वाला माना जाता है। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। ये वो दौर था जब पर्दे पर राजेश खन्ना, माइक पर किशोर कुमार और साज साजिदों पर यानी संगीत स्टूडियो में आर.डी. बर्मन का जलवा था। राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन की तिकड़ी ने पर्दे पर धूम मचा दी थी। उन्होंने अपने करियर के दौरान 331 फिल्मों में संगीत दिया। इस दौरान सीता और गीता, मेरे जीवन साथी, बॉम्बे टू गोवा, परिचय और जवानी दीवानी जैसी कई फिल्मों में उनका संगीत पूरी दुनिया में छा गया। सुपर हिट फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा गाकर आर.डी. बर्मन ने गायक के तौर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई। आर.डी. बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को हुआ था। उनके पिता एस.डी. बर्मन जाने माने संगीतकार थे और आर.डी. बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत उनके सहायक के रूप में ही की थी। उन्होंने कई नामचीन गुरुओं से संगीत की शिक्षा ली और अलग अलग साज बनाना सीखा। वैसे तो उन्होंने उस दौर के सभी गीतकारों के शब्दों को धुनों से सजाया, लेकिन गुलजार के साथ उनकी बॉन्डिंग थोड़ा पर्सनल थी।
गुलजार शब्दों को नया अर्थ देते थे, उनका अलग ढंग से इस्तेमाल करते तो पंचम दा उनके लिए अनूठा संगीत रचते। दोनों ने कमाल का काम किया। दर्शक और समीक्षक आर.डी. बर्मन के गानों की धुन को हमेशा याद करते हैं, लेकिन वो इन गानों के अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक में भी कमाल का प्रयोग करते थे। शोले फिल्म इसका साक्षात उदाहरण है। शोले फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी प्रभावी था, चाहे वो गब्बर की एंट्री हो या लालटेन जलाती हुई जया भादुड़ी वाला दृश्य। न सिर्फ वो गाना महबूबा, बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर वक्त गब्बर की एंट्री पे एक बड़ी अजीब सी एक धुन जो है वो फिजा में लहराती थी, उसने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया और जो तहलका मचाया, शायद उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पंचम का था। 4 जनवरी 1994 को 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। पंचम दा के निधन के बाद उनके अजीज दोस्त गुलजार साहब ने उनकी याद में कुछ शब्द लिखे थे। याद है, पंचम जब भी कोई धुन बनाकर भेजते थे तो साथ ही कह दिया करते थे कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। ये कौन सी बॉल मेरे कोर्ट में छोड़ गए हो तुम पंचम? जिंदगी का खेल अकेले नहीं खेला जाता, हमारी तो टीम है, आ जाओ या बुला लो।